Assalamu alaikum second year biology students. So today we are starting your new chapter number 18 chemical coordination. अच्छा, इन शॉर्ट अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करें, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल्स आपस में कोऑर्डिनेट करके एंजाइम्स की एक्टिविटी आपस में कोऑर्डिनेट करके हार्मोन्स रिलीज़ करा के आपस में कोऑर्डिनेट करके चीज़ों को डिटेक्ट करके, जैसे रिसेप्टर्स हैं डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हार्मोन्स रिलीज़ करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपस में कोऑर्डिनेट करके हो रही हैं इसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे सेल्स ऐसे हैं जो अब इवॉल्व्ड हो चुके हैं, ठीक है। पहले कुछ अब भी कुछ ऐसे सेल्स की आपस में नीड होती है कि वो आपस में काम करें, आपस में कोऑर्डिनेट करें हमारी बॉडी के अंदर, ताकि कुछ एक्शंस जो हैं, कुछ रिस्पॉन्स जो हैं जनरेट करा सकें। दूसरी बात ये कि बॉडी का फंक्शन प्रॉपर करना, यानी कि बॉडी फंक्शन जो है वो प्रॉपर करे, सेल्स को आपस में कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि एक्टिविटीज़ कंट्रोल हो सकें, जैसे मूवमेंट हो गया, ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन हो गई, या हर चीज़ को बैलेंस रखने के लिए जैसे होम्योस्टेसिस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें सब चीज़ें बैलेंस रखने के लिए सेल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है, ठीक है। इनके अंदर कुछ केमिकल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, जिनमें से एक हम पढ़ चुके हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, एक होते हैं हमारे पास फेरोमोन्स और एक होते हैं हार्मोन्स, ठीक है। अब अगर न्यूरोट्रांसमीटर का थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करें, तो ये वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, न्यूरॉन्स के केमिकल मैसेंजर हैं, न्यूरॉन्स के दरमियान मौजूद होते हैं, जो मैसेजेस को इधर उधर ट्रांसफ़र कराते हैं। ये हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम बात करें फेरोमोन्स की, तो ये वो केमिकल्स हैं बेसिकली, या समझ लो कि वो टाइनी केमिकल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज़म्स से रिलीज़ करे जाते हैं, ताकि किसी भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को, यानी कि मखसूस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करा जा सके किसी भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, लेकिन सेम स्पीशीज़, ठीक है, सेम स्पीशीज़ के दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या करा जाए, ट्रिगर कराया जाए, और क्या कहते हैं ऑर्गेनिजम्स को, कि वो रिस्पॉन्स जनरेट कराएं, ठीक है, ये होते हैं फेरोमोन्स। अब अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स बेसिकली वो केमिकल मैसेंजर है, वो एंशियंट ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एक्साइट, यानी कि एक्साइटमेंट, ठीक है। और ये कहाँ से रिलीज़ होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ मौजूद हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं, ये वहाँ से रिलीज़ होता है, और हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड स्ट्रीम के अंदर और हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर ये रिलीज़ होता है, यानी कि हर जगह मौजूद होता है हार्मोन। अच्छा, ये हार्मोन्स हमारी पूरी बॉडी के अंदर तो मौजूद होते हैं, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ किसे अफ़ेक्ट करेंगे, उन स्पेसिफिक सेल्स, उन मखसूस सेल्स को अफ़ेक्ट करेंगे जो सेल्स हार्मोन्स के अफ़ेक्ट के लिए रेडी होंगे, सही है। और हम इन सेल्स को क्या बोलते हैं, टारगेट सेल्स बोलते हैं, यानी कि सेल्स जब तक खुद से नहीं चाहेंगे कि उन पे हार्मोन्स अफ़ेक्ट करें, तब तक हार्मोन्स अफ़ेक्ट नहीं करेंगे। तो हार्मोन सिर्फ उन्हीं सेल्स पर अफ़ेक्ट करते हैं जो सेल्स उनके लिए रेडी होते हैं, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, टारगेट सेल्स बोलते हैं। अब जैसे एक और बात लिखी हुई है कि टू द गिवन हार्मोन ट्रैवलिंग इन द ब्लड स्ट्रीम एलिसिएट्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, इट्स मीन कि व्हेन अ हार्मोन मूविंग अराउंड इन द ब्लड, कि अगर कोई हार्मोन हमारी ब्लड के अंदर मूव हो रहा है, तो वो सिर्फ उन्हीं सेल्स के ऊपर अपना इफेक्ट जनरेट करा रहा है जो सेल्स रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं उसको, यानी कि ये टारगेट सेल्स होते हैं जो रिस्पॉन्ड जनरेट कराएंगे हार्मोन्स के इफेक्ट से, ठीक है। और बाकी जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इस हार्मोन को इग्नोर करेंगे, हालांकि जो सेल्स सिर्फ़ और सिर्फ रिस्पॉन्ड जनरेट कराना चाहते हैं वही इस इफ़ेक्ट से मुतवज्जा होंगे और रिस्पॉन्ड जनरेट कराएंगे। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। केमिकल्स दैट फंक्शंस इन हार्मोन्स मस्ट एग्जिबिट टू बेसिक करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अगर हम सिंपल टर्म्स बात करें, तो वो सब्सटेंसेस जो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, उनकी दो इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं। First, they must be sufficiently complex to convey regularly information to their target cells. It's mean कि initially ये substances को ज़रूरत होती है कि वो कॉम्प्लेक्स हों, इतने कॉम्प्लेक्स इनफ हों कि वो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर सकें। जो भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं, जो मखसूस सेल्स हैं जिनके मैसेजेस को कन्वे करना है, ठीक है, उनके लिए ज़रूरी है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, जो हार्मोन्स हैं, ये इतने कॉम्प्लेक्स इनफ हों कि ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को कैरी कर सकें और मैसेजेस को ट्रांसफ़र कर सकें। अच्छा, सेकंड, हार्मोन्स मस्ट बी एडिक्वेटली स्टेबल टू रेजिस्ट डिस्ट्रक्शन। इट्स मीन कि एडिशनली इन सब्सटेंसेस को, हार्मोन्स को इतना स्टेबल इनफ होना पड़ेगा कि
पहले जब वो सेल्स तक पहुँचने वाले हों, यानी कि एक सिग्नल है वो सेल तक जा रहा है, उससे पहले ही वो ब्रेक डाउन ना हो जाए, यानी कि इस ब्रेक डाउन से अवॉइड करें ये हार्मोन्स, ठीक है? उनको अवॉइड करने के लिए स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है? ताकि क्या हो कि वो इन्फ्लुएंस करा सकें, यानी कि कोऑर्डिनेट करा सकें। जब तक वो अपने टारगेट सेल्स तक पहुँचेंगे, तब तक वो उनको डिस्ट्रक्शन ना हो जाए, यानी कि वो रेज़िस्ट कर सकें अपनी डिस्ट्रक्शन को, यानी कि वो अवॉइड कर सकें टूटने से, या जब तक वो टारगेट सेल्स तक पहुँच रहा है। अब 3 प्राइमरी केमिकल कैटेगरीज़ ऑफ हार्मोन्स, यानी कि देयर आर 3 तरह के हमारे पास हार्मोन्स होते हैं जो केमिकल मेकअप के ऊपर बेस्ड कर रहे होते हैं, यानी कि केमिकली जो उनकी अरेंजमेंट होती है, उस दौरान में वो किस तरह बेस्ड हुए होते हैं। जो पहली टाइप है उसके अंदर पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स आते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें ना, तो ये बेसिकली ये ऐसा हार्मोन है जो अमाइनो एसिड की चेन से मिलके बना है, ठीक है? अमाइनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है ना प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स कौन बनाता है? अमाइनो एसिड ही बनाते हैं। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये अमाइनो एसिड की चेन से मिलके बने होते हैं, ठीक है? अच्छा, ये जो चेन्स होती हैं ये वेराई किस पे करती हैं? लेंथ पे, यानी कि लेंथ पे काफ़ी लंबी होती हैं, ठीक है? ओवर 100 अमाइनो एसिड्स इन लेंथ, यानी कि 100 अमाइनो एसिड जो है वो लेंथ में मौजूद होते हैं। बहुत कम से लेके फ्यू से लेके बहुत ज़्यादा तक अमाइनो एसिड्स इस चेन में मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अगर अमाइनो एसिड की जो चेन है वो शॉर्ट होगी तो हम उसको पेप्टाइड हार्मोन बोलेंगे, सही है? और उसकी एक एग्जांपल भी है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, सही है? इसकी जो अमाइनो एसिड चेन होती है वो शॉर्ट होती है। अगर हम लॉन्ग अमाइनो एसिड चेन की बात करें तो उनमें आते हैं प्रोटीन हार्मोन्स, जिनको हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, और इंसुलिन जो है वो इसकी एग्जाम्पल है। अच्छा, अब देख लेते हैं दूसरी टाइप, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स, ठीक है? ये जो दूसरी टाइप है हार्मोन्स की, इसको हम क्या बोलते हैं? अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन, ठीक है? ये बेसिकली किससे मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं, किससे क्रिएट हुए हैं? मॉडिफाइंग स्पेसिफिक अमाइनो एसिड से, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स की हेल्प से मिलके बने हुए हैं। अब ये वाली जो कैटेगरी है जिसके अंदर हम ये वाले हार्मोन की बात करें, इनके अंदर कौन-कौन से हार्मोन्स आते हैं? इनके अंदर बेसिकली बायोजेनिक अमाइन्स आते हैं, ठीक है? जिनको हम प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, रिलेटेड टू नर्वस कोऑर्डिनेशन है। बायोजेनिक अमाइन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली अमाइनो एसिड से ही डिराइव्ड हुए हैं। साथ-साथ इनके अंदर कौन से आ रहे हैं? इंक्लूड हार्मोन सीक्रेटेड बाय अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स जो हैं बेसिकली कुछ ग्लैंड्स के ज़रिए, यानी कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के ज़रिए प्रोड्यूस हुए हैं, जैसे एड्रिनल मेडुला, थायरॉइड और पिनियल ग्लैंड, ठीक है? इन तीनों ग्लैंड के ज़रिए ये वाले हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस्ड हुए हैं। अब वो हार्मोन्स जो एड्रिनल मेडुला से आए हुए हैं वो कहाँ से डिराइव हुए हैं? अमाइनो एसिड टायरोसाइन से डिराइव्ड हुए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैटिकोल अमाइन्स भी बोलते हैं। इनकी एग्जांपल में कौन आता है? एफिनेफ्राइन, जिन्हें हम एड्रेनालाइन कहते हैं, और नॉन एफिनेफ्राइन, जिन्हें हम नॉर एड्रेनालाइन कहते हैं, ठीक है? अब अगर हम बात करें टायरोसिन की, तो ये भी थायरॉयड हार्मोन्स की एक बेस है, ठीक है? इज़ ऑल्सो द बेस ऑफ थायरॉयड हार्मोन्स। अब ये जो पिनियल ग्लैंड है, ठीक है? ये भी क्या करता है? डिफरेंट अमाइन हार्मोन सीक्रेट कराता है, ठीक है? एक ऐसा बिल्कुल इस तरह से समझो जैसे पिनियल ग्लैंड जो है वो एक यूनिक अमाइन हार्मोन प्रोड्यूस करा रहा है, जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, ठीक है? और इसका जो ओरिजिन है वो अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफन है, यानी कि ये कहाँ से आया हुआ है मेलाटोनिन? ये बेसिकली अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफन से आया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब अगर बात करें हम स्टेरॉइड हार्मोन्स की, तो ये बेसिकली वो स्पेशल केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेंज करने से बनते हैं थ्रू एंजाइम्स, यानी कि एंजाइम्स के ज़रिए जब हम कोलेस्ट्रॉल चेंज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर तो ये केमिकल्स जो है वो बनते हैं, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स हैं इन हार्मोन्स की जो ये रिलीज़ करा रहे होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, ठीक है? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन की स्पेसिफिकली एक टाइप भी है जिसे हम एस्ट्राडॉयल कहते हैं। प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन जो है बेसिकली वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। उसके बाद आ जाओ अल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल, ठीक है? ये सारे जो हैं वो स्टेरॉइड से रिलीज़ हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी वेरियस बॉडीली फंक्शंस में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। तो ये सारे स्टेरॉइड्स हैं।